Hello everyone. Am I audible? Visible? Can anyone give me confirmation on chat? Are we live? Everything good? We have beautiful people over here. Thank you so much, Noreen. Okay. So before we start with today's session, मुझे कुछ बातें करनी है, important conversations. Okay. First of all, हमने अब तक 2 सेशन कर लिए हैं. इन 2 सेशन में मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए थे. क्या किसी को याद है वो क्या असाइनमेंट्स थे? Can anyone give me the names of those assignments? इसने किया होगा तो उसे नाम तो याद होगा. Yes, right, Nadish. What is success for me? Value assessment. Correct, Meenakshi. Correct, Noreen. Value assessment. What else? ये दोनों तो लास्ट क्लास के हो गए. वीक 1 में क्या मिला था? Emotional trigger sheet. Yes, that is your emotional maturity sheet. Yes. What else? There was one more. अब तक के दोनों सेशंस में हमें 2-2 असाइनमेंट्स मिले हैं. एक और है. मनसा करके कुछ था, पढ़ा था. मनसा द माइंड मैप. फर्स्ट वीक की क्लास जब हमारी थी माइंडसेट क्लैरिटी की, उसमें हमने 2 असाइनमेंट्स लिए थे. फर्स्ट वन वाज मनसा द माइंड. फर्स्ट वन वाज आई थिंक दिस द इमोशनल मैच्योरिटी व्हिच मीनाक्षी सेड, एंड अनदर वाज मनसा द माइंड मैप. तो अब तक टोटल 4 असाइनमेंट्स हो गए हैं. क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने ये सारे असाइनमेंट्स कर लिए हैं? We have 3 people over here. कितने असाइनमेंट्स हो गए हैं आपके इंडिविजुअली? एक बार ही चैट में बताएंगे. बिकॉज टुडे इज वीक 3 एंड देन नेक्स्ट वीक में हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज द माइंड एस्पेक्ट विल बी कवर्ड. उसके बाद मैं 1-on-1 सेशन शुरू करूंगी, है ना, फॉलोअप सेशन, जहाँ पे ये असाइनमेंट्स चेक होने हैं. आप लोग में से किसी ने कोई भी असाइनमेंट नहीं किया है? जो भी किया है वो मेंशन कर दो, कोई बात नहीं, सारा नहीं किया तो. इन प्रोग्रेस. कोई ऐसा असाइनमेंट है जो टच भी नहीं किया है अब तक? ऐसा है कोई? लास्ट क्लास में जो मिले थे. वैल्यू असेसमेंट की है? दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. Can I get some reply from beautiful girls over here? Work in progress. Life is actually work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस तो चलता रहेगा. देखो, why I am saying all these things, because टीम को कुछ गुड नॉलेज वैल्यू असेसमेंट डालनी. टीम को कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ कंसर्न्स आ रहे थे कि इस कोर्स स्ट्रक्चर से ये हेल्प होगी कि नहीं, ये बेनिफिट होगा कि नहीं, इसमें फायदा होगा कि नहीं, मेरी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी कि नहीं, एंड ऑल दैट थिंग, है ना. सो आई थॉट कि एक बार ही आप सबको याद दिला दूं वो इम्पोर्टेंट चीज जो हमने डे 1 में डिस्कस की थी. डे 1 मतलब जब आप सभी का इंडिविजुअल 1-on-1 हो रहा था मेरे साथ, ठीक है. देयर आई सेड कि इट हैज टू बी बोथ साइडेड एफर्ट. मैं तो अपना 100% दूंगी. यहाँ पे एक भी स्टूडेंट आएगा, लाइव सेशन होगा, रिकॉर्डिंग अपलोड होगी. जो नहीं आए दे विल गो थ्रू द रिकॉर्डिंग सेशन, ठीक है. तो आई नो ओनली वन थिंग, दैट इज टू गिव माई 100%, व्हिच आई विल डू. बट अगर आपके साइड से इक्वल 100% नहीं होगा, देन डोंट एक्सपेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू हैपन फ्रॉम योर इन दिस जर्नी. ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता दे रही हूँ. आपका टाइम वेस्ट होगा, आप
ये पैसे तो वेस्ट हो गए, बिकॉज रिफंड विंडो जा चुके, तो पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे, पैसे तो वेस्ट हो ही गए आपके, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल सेशन, कॉलेज नहीं चल रहा है कि आपको बस नोट्स बनाने हैं, चीजें पाइल अप करनी है और फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले हफ्ता भर बैठ के पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये कॉलेज में हम भी करते थे, है ना। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो रहे हैं, इसीलिए असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द पेन फ्रॉम माय साइड, हर किसी के साथ वन ऑन वन सेशंस इसीलिए रखा है, क्योंकि अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो असाइनमेंट कभी पूरे नहीं होंगे, वो हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस रहेंगे, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स फ्रॉम माय साइड टू कीप अ चेक कि हर किसी का असाइनमेंट कितना पहुंचा, कहाँ पहुंचा। You have to put in the efforts, otherwise, mark my words, it is just waste of time and energy from your side, because this is not theoretical class जहाँ पे आपको notes बना के written exam clear करना है। दूसरी चीज, जब मैंने NLP सीखी थी, at that time my office hours were from 12 PM to 9 PM, और मेरे सेशंस होते थे वीकली डेज, वीक डेज में होते थे, इट वाज नॉट ऑन वीकेंड्स, इट वाज ऑन वीक डेज, एंड इट यूज्ड टू बी फ्रॉम 8 PM to 11 PM, 3 hours, 8 PM to 11 PM, 9 PM तक मेरा ऑफिस रहता था। ऑफिस का 1 घंटा में 8 PM to 9 PM सबसे छुप छुप के अपनी क्लास अटेंड करती थी, और फिर 9 बजे जब ऑफिस ओवर होता था, कैब तक जाना होता था, मैं अपनी नोट्स बनाते बनाते जाती थी बेसमेंट तक, कैब में भी मैं अपनी क्लास अटेंड कर रही होती थी, और फिर घर आके फटाफट दरवाजा खोला, घर आके मैं रिमेनिंग क्लास अटेंड करती थी, हाफ एन आवर कुछ मुझे लगता था घर पहुंचने में। दिस इज हाउ आई यूज टू कंप्लीट माई, दिस इज हाउ आई डिड माई NLP। Exactly, I think the first 2 months it was like this only. Why I am sharing this today? Because कई बारी होता है, people are traveling, people are doing this or that, so they choose not to turn on their camera. I call out the names to turn on your camera. किस लिए करती हूँ? अपने लिए करती हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोग को देखने का, मैं तो अपना पढ़ाऊंगी और अपना 100% दूंगी मुझे, बिकॉज मुझे सिर्फ वही आता है। I asked you to turn on your cameras because when you will involve in the class, then only you will be able to get the maximum out of it. नहीं तो एक कान से घुस के एक दूसरे कान से निकल जाएगा। That is why I asked you make your notes. जब notes बनाओगे, thumb impressions and pressure वगैरह चीजें सबकॉन्शियस में रिटेन होगी, ज्यादा समय तक याद रहेगा। अभी मैं पूछ लूं आपसे कि what was the laws of the universe? क्या था? क्या था laws of the universe? इसको याद है? धर्मा, धर्मा was laws of the universe। यहाँ पे आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, these are not theoretical, ये आपको कोई एग्जाम में काम नहीं आने वाले। These are actually the things जो आपको लाइफ में काम आएगा। लाइफ में आप चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, हर किसी के लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, और उन्हें अपना दिमाग लगा के उससे ओवरकम करना होता है। जो कुछ भी यहाँ पे आप सीख रहे हो, वो सारा चीट शीट है जो मेरी लाइफ के आउटकम से मैं आपको दे रही हूँ, और जितने भी टीचर्स से, जितने भी मेंटोर से मैंने जो भी कुछ अलग अलग जगह पढ़ा है, उन सबका क्रक्स निचोड़ आपको दे रही हूँ। अब इन की पॉइंटर्स को कीवर्ड्स की तरह यूज में लाना है या बस रखे रहना है रजिस्टर से जाके, वो आपके ऊपर है। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप अपने साइड से इन्वॉल्वमेंट नहीं डालने वाले हो सेशन में, जब वन ऑन वन होंगे, फर्स्ट फेज के बाद, माइंड कंप्लीट होने के बाद जब वन ऑन वन होंगे, जिसके भी असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है, अब तक के 2 क्लासेस के 4 असाइनमेंट्स प्लस आज का एक होगा, एंड देन नेक्स्ट क्लास का एक और, टोटल कितने हो गए? 6 असाइनमेंट्स। 6 असाइनमेंट्स जिस किसी के भी कंप्लीट नहीं होंगे, नेक्स्ट फेज में वो इंसान लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाएगा, ओके, या फिर हाफ के बाद आएगा। दिस इज एक्चुअली द पनिशमेंट, इट हैज टू बी कंप्लीटेड, यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज आपका तो कुछ नहीं जा रहा है, पैसे तो लगा दिए, पेरेंट्स के पैसे हैं, अरे नौकरी के पैसे फिर आ जाएंगे अगले महीने, बट इट इज माई क्रेडिबिलिटी,
People who complete the course journey, they have to, it is my responsibility कि आपके वो 5, याद है जो मैंने ओरिएंटेशन क्लास में बताया था, 5 चीजें जो मुझे आपके किसमें उतारनी है। क्या था ओरिएंटेशन क्लास के टॉपिक्स? हैविंग, डूइंग, बीइंग मॉडल किया था, व्हील ऑफ लाइफ किया था ओरिएंटेशन क्लास में, और एसआईजी किया था, सक्सेस आइडेंटिटी गैप। मैंने बोला था ना 5 चीजें हैं जो मुझे आपकी बीइंग में उतारनी है। दैट इज माय टास्क एंड आई विल नॉट लेट एनीवन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग माय टास्क। तो जिस किसी के भी ये 6 असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे फेज 1 के, माइंड तक के, उनको नेक्स्ट फेज में एंट्री नहीं मिलेगी लाइव क्लासेस में, और अगर मिलेगी तो लेट एंट्री मिलेगी। दैट इज एज अ पनिशमेंट। एटलीस्ट एक क्लास में तो मैं ये करवाऊंगी। You cannot waste your money. Don't waste your parents' hard-earned money. Some people are working. Don't waste your hard-earned money. Make the best use of these sessions, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हर किसी का अलग होता है बेटा। जो चीजें यहाँ पे सीखोगे वो याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने एक्सरसाइजेस दिए हैं ताकि आप, यस दैट वाज राइट नादिश, लॉज ऑफ यूनिवर्स, ताकि आप इन चीजों को अपनी लाइफ में उतार सको। अगर आप असाइनमेंट्स ले लेके बस थप करने वाले हो तो ये कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, राइट? मुझे क्या मिलेगा? आप लोगों ने तो वैसे भी पैसे दे चुके हो, अब तो आप सिर्फ अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने वाले हो। एक चीज आई ऑल्सो वांट टू अप्रिशिएट, लाइक नादिश, आई हैव नोटेड, ऑल्दो ये बहुत अर्ली है कहना, बट इफ द वे यू आर बिहेविंग, इफ यू कंटिन्यू दिस, देन जो मैंने स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन क्लास में बोला था कि top 3 or top 5 people from this batch will get that, you will be one of them for sure. I will make sure. Okay, there is a reward which I give in every batch, top 3 or top 5 depending upon the batch strength I give. So one is fixed, that's Nadish, provided you remain the same way proceeding further ahead. Okay, समझ आ रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस, लाइफ इटसेल्फ इज वर्क इन प्रोग्रेस। मुझे पता है अभी नहीं कंप्लीट किया है, टाइम भी नहीं इन्वेस्ट किया है उसमें करने का, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं कराऊंगी प्रोक्रेस्टिनेशन, तब परेटो प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करूंगी, तब समझ आएगा कि हम एक्चुअली जितना हमारे पास डेडलाइन होता है, हम अपने उस काम को उतने तक स्ट्रेच कर सकते हैं। पार्किंसंस प्रिंसिपल ऑफ वर्क है ये। जितना हमारे पास टाइम होगा, अगर हम कोई काम एक दिन में कर सकते हैं, बट उसी काम को करने का अगर 1 हफ्ता मिल गया तो हम 1 हफ्ता खींच के उसको करें। दैट इज वाई मैंने आपका डेडलाइन क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीक हमारा माइंड का लास्ट वीक है, ठीक है? फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 4 वीक के सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट संडे तक। उस तक आपके ये 5 असाइनमेंट जो आज तक के मिला के होंगे वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। कॉल इज योर्स। उसके बाद जो 1-on-1 सेशंस होंगे वहां पे मैं चेक करूंगी, वहां पे मैं देखूंगी। आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स यार। सोचो अगर आप लोग 12 लोग हो तो हर 12 के साथ मेरा 1-on-1 होगा। मेरे डेली के सेशंस भी होते हैं 1-on-1 वाले जो आपके साथ थे, अनलॉक द पावर ऑफ हीलिंग। वीकेंड्स पे आप लोग के साथ ये लाइव सेशंस होते हैं, कोचिंग प्रोग्राम होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम एडिंग दीज फॉलो अप सेशंस। मैं पागल हूँ जो कर रही हूँ? नो, मैं पागल नहीं हूँ। आई विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। जिसके कंप्लीट नहीं होंगे यू विल गेट पनिशमेंट, एंड दिस इज, आई एम, मार्क माई वर्ड्स, मैं सच में बोल, आई मीन व्हाट आई से। You know that whatever I am teaching on these class, I actually mean it. I live by it. And so if I am saying you will be punished, so you will be. ठीक है? तो ये as per Parkinson's principle of work, आपकी डेडलाइन कब की है जरा कोई बताएगा मुझे? What is the time? नेक्स्ट संडे क्या डेट है?
टुडे इज 3rd, नेक्स्ट संडे इज 10th। ठीक है, 10th को आपको लास्ट असाइनमेंट अपना मिलेगा माइंड पेस का, तो टोटल हो जाएंगे 6 असाइनमेंट्स। 10th के बाद अपना पढ़ने पलटना शुरू कर देना, क्योंकि अगर असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए तो 17 दिसंबर का सेशन नहीं मिलेगा ज्वाइन करने, और अगर दिमाग सनका तो रिकॉर्डिंग भी मना करवा दूंगी। some strict action has to be taken, otherwise आपका सबकॉन्शियस जो नॉर्मल रेगुलर हमारा आदत होता है पाइल अप करके रखना चीजों को, उसी वे में चलता रहेगा। ठीक है, तो मुझे बुरा मनाना है, बुरा समझना है, समझ लो, आई डोंट केयर, आई वांट योर मनी टू गेट बेस्ट यूज ऑफ, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं खराब होनी चाहिए। मेरा 100% है तो आपको अपना 100% देना होगा। एंड व्हेन आई से कि टर्न ऑन योर कैमराज, व्हेन आई कॉल यू आउट टू टर्न ऑन योर कैमराज, मेरा किसी के भी साथ कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है किसी को परेशान करने का या इन्वोक करने का। इट इज जस्ट दैट आई ट्राई माई बेस्ट कि आप 100% सेशन से ले पाओ, बिकॉज इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। Okay, when I ask the questions, you don't answer, you don't try to remember, you don't turn your pages. I ask कि एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। कितनों की एक सेपरेट कॉपी है इस सेशन में? शक्तिपात की सेपरेट कॉपी, नादिश, मीनाक्षी, नौरीन, डू यू हैव सेपरेट कॉपी? Ragini, it would be great if you can turn on your camera and get the best use of the sessions. अगर सेपरेट कॉपी आप लोग ने बना रखी है तो उसके पन्ने पलट कर देख लिया करो। कीवर्ड्स, हेडिंग्स कुछ तो लिखते होंगे ना जब नोट्स बनाते हैं। हेडिंग्स ही तो पूछती हूँ मैं, ना कोई किसी को ये थोड़ी कहती हूँ कि आगे पूरा एक्सप्लेन करो। हेडिंग्स बार बार आएंगे, बार बार लॉज ऑफ द यूनिवर्स, धर्मा, क्यों पूछ रही हूँ मैं धर्मा, लॉज ऑफ द यूनिवर्स, ऑलमोस्ट हर क्लास में मैं कहीं ना कहीं इसको लेके आती हूँ, बिकॉज दिस इज द एसेंस ऑफ लिविंग लाइफ। ट्रीट अदर्स जस्ट एज यू वांट देम टू ट्रीट यू। ये अंदर उतरना चाहिए, एक कान से निकल के दूसरे कान से निकल गया तो सिर्फ आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई ऑब्जेक्शन है तो यू कैन से, मैं एंटरटेन कर लूंगी अब। राइट, तो एक बार क्विकली मैं रिवाइज करा दूं, अभी मैंने हटाट फटकाट के क्या बोला है। ठीक है, मैंने ये कहा है कि जब मैं किसी को कहती हूँ कि अपना कैमरा टर्न ऑन कर लो तो मैं उन्हीं के बेनिफिट के लिए बोलती हूँ, बिकॉज आई वांट कि आप सब इस सेशन से अपना मैक्सिमम लेकर जाओ। अगर आप सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हो या क्लास में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो तो नेचुरली आप 100% नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, सो आई विल नॉट बी सेइंग इट अगेन एंड अगेन, बट इट इज फॉर योर बेस्ट यूज ओनली। और जिस किसी को भी ये लगता है कि वो ट्रैवल कर रहा है तो वो डिस्टर्ब कर देगा क्लास को एंड ऑल दैट, तो प्लीज नो दैट व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल, मैं ऑफिस से घर आती थी अपनी एनएलपी क्लासेस के दौरान, मैं अपना कैमरा ऑन करके रखती थी। ओके, आई डोंट केयर कि किसी को क्या डिस्टर्ब हो रहा है, बिकॉज आप सबको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन कैमरा और सॉरी आर ऑन फोन। ओके, फोन में हो तो सिर्फ एक ही दिखाई देता है, दैट इज मी। आई थिंक आप लोग को मैं ही दिखनी चाहिए। अगर कोई लैपटॉप में है तो उसको स्पीकर व्यू कर दो, ऊपर से जाओ जहाँ पे व्यू आता है वहां पे स्पीकर व्यू कर दो, तो सिर्फ और सिर्फ मैं दिखाई दूंगी, दैट्स इट। बाकी किसी को देखने का टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, और ये नहीं सोचना है कि कोई और डिस्टर्ब होगा क्या मेरे उससे, या पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी बैठी हूँ, कोई डिस्टर्ब हो जाएगा क्या उससे। डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि हर कोई सिर्फ मुझे देख रहा है। रिकॉर्डिंग होगी तो उसमें भी सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ, कोई और नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सो डोंट बी सो कॉन्शियस, सो मच कॉन्शियस। इस जर्नी में बेसिकली आप अपने फियर्स को ही तो खत्म करने के लिए आए हो ना। शक्तिपात ही तो नाम है इसका, टू एम्पावर यू फ्रॉम विदिन।
तो ये छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करोगे तभी तो कहीं जाके कुछ बड़ा कर पाओगे, राइट? अगर छोटी छोटी चीज में डरोगे कि पता नहीं मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, मैंने मेकअप किया है कि नहीं, मेरे कपड़े सही है कि नहीं, पता नहीं कौन क्या सोचेगा, तो फिर हमेशा सोचते रहोगे बेटा, है ना? इसलिए मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। किसी और के बारे में नहीं सोचो, सिर्फ स्पीकर व्यू लगाओ, मुझे देखो, क्लास में अटेंटिव रहो, जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैक्सिमम ट्राई करो कि उसमें इन्वॉल्व हो सको, ठीक है? क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है? नाउ with this we'll start with today's session. एक बारी let's start from the way I used to. कोई समझदार इंसान अगर उसे याद हो, एंड ग्रेट काली जी, थैंक यू सो मच। कोई समझदार इंसान अगर उसे याद हो हमने अब तक क्या किया है लास्ट क्लास में बेसिकली, तो मुझे लास्ट क्लास के पॉइंटर्स बता सकता है। इसको याद है? लास्ट क्लास वाज ऑन आइडेंटिटी, राइट? 2 हफ्ते हो गए हैं, सब उड़ गया है, वेकेशन से मैं आई हूँ और तुम लोग ब्लैंक लग रहे हो हैं। मेरी क्लास चल रही है क्या? लास्ट क्लास, अभी तो लिखा है, असाइनमेंट लिखा है तुम लोग ने भाई। लास्ट क्लास वाज ऑन आइडेंटिटी क्लैरिटी, ठीक है? जिसमें हमने देखा था कि एक्चुअली आइडेंटिटी होती क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज हमने देखी थी। फिर हमने न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट किया था, एक प्यारी सी एक्सरसाइज हमने की थी, राइट? जिससे आप लोग ने की थी ना उसे क्लास में, आई थिंक ऑल ऑफ यू वर देयर दैट क्लास। तो उस एक्सरसाइज को करके कुछ, आई होप आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। कुछ लोगों के मेरे पास फीडबैक भी आए थे, एंड इट्स गुड कि आपने एक्सरसाइज की और आपको उससे बेनिफिट हुआ। रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहेगी, आप एक बार फिर से उसको प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? एंड देन आफ्टर दैट न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक व्हिच वी डिड? वैल्यू असेसमेंट, राइट? जिसमें तो होमवर्क भी मिला था, एंड वर्क इज इन प्रोग्रेस, होपफुली 17 तक हो ही जाएगा। Okay, so now let's start with today's session, and this is mental catharsis. ठीक है?